हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। एक बार फिर से आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट न्यूमेरिकल देख रहे थे, जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल है, जिसका एक लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम पार्ट 2 में देखेंगे हमारे हेनरी लॉ और कई सारे कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने हेनरी लॉ पर कंप्लीट किया था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारा हेनरी लॉ रहेगा, जिसमें हम देख सकते हैं हेनरी लॉ हमारा क्या होता है, P इक्वल टू के एच एक्स। पी इक्वल टू के एच एक्स, यहाँ पर P जो रहता है हमारे पास पार्शियल प्रेशर कहलाता है, इसको आंशिक दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? आंशिक दाब बोलते हैं। के एच क्या होता है हमारे पास? हेनरी कांस्टेंट। क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट। एक्स होता है हमारा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है कि किसी भी एक सॉल्यूशन में कोई दूसरा सॉल्यूशन मिलाना, गैस मिलाना, उसी को हमारा क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन कहलाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल को। सबसे पहला हमारा एक न्यूमेरिकल है, इसके बारे में बात करते हैं। इफ नाइट्रोजन गैस इज पास्ड इन द वाटर एट 298, हमने बोला नाइट्रोजन जो गैस है उसको पास किया जा रहा है पानी के अंदर, कितने टेम्परेचर पर? 298 केल्विन टेम्परेचर पर। तो हम एक डायग्राम से बताते हैं आपको। जैसे हमने बोला आपको कि हमारे पास इस तरीके का एक कंटेनर है, इसमें हमारा क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। इसके अंदर क्या भरा है? पानी। क्या भरा है इसके अंदर? पानी भरा हुआ है। हमने क्या किया? इसके अंदर नाइट्रोजन गैस को पास किया। क्या करा? नाइट्रोजन गैस को हमने प्रेशराइज करके पिस्टन के द्वारा इसको हमने क्या प्रेशराइज किया। टेम्परेचर क्या रखा? 298 केल्विन हमने इसमें टेम्परेचर रखा। क्या रखा? 298 केल्विन टेम्परेचर रखा। देन हाउ मेनी मिली मोल नाइट्रोजन गैस विल बी द सोल्यूबल इन 1 लीटर। अब हमसे बोला गया है कि सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर मान लेते हैं। 1 लीटर में हमारा कितना मिली मोल नाइट्रोजन गैस को हम पास करेंगे, या उसके अंदर कितना मिली मोल नाइट्रोजन गैस घोलेंगे, ये हमको बताना है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर मतलब पी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितनी? 0.987 बार। एंड द वैल्यू ऑफ द हेनरी कांस्टेंट के एच की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है? ये दे रखी है। तो ये सब कुछ हमारे पास दे रखा है। अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं सॉल्व। गिवन क्या क्या दे रखा है? दिया है। गिवन में हमारे पास जो दिया होता है वो डाटा हमको लिखना होता है। हमारा जो गिवन दिया होता है उसका ही हमें 1 मार्क मिल जाता है, 1 नंबर हमें आराम से मिल जाता है। सबसे पहले हमारे टेम्परेचर की बात करते हैं। टी दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है? 298 केल्विन। कितना दे रखा है? 298 केल्विन। उसके बाद हमसे बोला गया है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर मतलब पी दे रखा है हमारे पास कितना? पी दे रखा है 0.987। और क्या दे रखा है? हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू मतलब के एच की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी? 76.48 बार। ये भी हमारा बार में है। तो इतनी सारी वैल्यू हमारे पास दे रखी है। यदि हम हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या लिखा हुआ है? 298 केल्विन ताप पर पानी में नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, जो कि अपन कर रहे हैं। तो बताएं कि 1 लीटर पानी में कितनी मिली मोल नाइट्रोजन गैस घुलेगी। हमें बताना है कि 1 लीटर पानी में कितनी मिली नाइट्रोजन गैस घुलेगी। यदि नाइट्रोजन गैस का हमारा आंशिक दाब दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.987 बार, तथा हेनरी नियतांक क्या दे रखा है? जे दे रखा है। हमें अब क्या निकालना है? हमें निकालना क्या है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स क्या होता है हमारे पास? कंसंट्रेशन या सांद्रता होती है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यदि हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। यदि हम इसको इधर सोल्व करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू के एच एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यदि हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो P की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास? 0.987 इक्वल टू के एच की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास? 76.48 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या दे रखा है? एक्स। क्या दे रखा है? एक्स। इसको बड़ा बना देते हैं, इससे हमें आसानी रहेगी देखने में। यदि हम इसको नीचे लाते हैं तो हम क्या देखेंगे? हमारे पास वैल्यू आएगी 0.987 अपॉन 76.48 बराबर क्या आएगा हमारे पास? बराबर आ जाएगा हमारे पास एक्स। क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं, एक बार इधर लिख लेते हैं, आसानी रहेगी। 0.987 76.48। अब हमें इसको सॉल्व करना है। यदि इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास या तो हमको अप्रॉक्स आना चाहिए। यदि हमको अप्रॉक्स नहीं निकालना आता है उसके लिए हमारे पास और भी मेथड है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं हमारे कितने पॉइंट है? 1 2 3। ये कितने? 1 2, एक जीरो बढ़ा लो, 3 पॉइंट हो जाएंगे। पॉइंट से पॉइंट काट दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? एक्स की वैल्यू 987, ये आ गया हमारे पास इतना, ठीक है।
हमने क्या देखा 987 और हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। जब इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब हमें क्या है, इसको डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, हमें इसको डिवाइड करना होगा। हम जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो हम क्या देखेंगे, हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू कितनी है। देखो एक हमारा अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्स में हम क्या देखते हैं 1 2 3 4 5 वैल्यू है हमारे पास। कितनी है, 5 वैल्यू है। कितनी, 1 2 3। या तो हमारे पास कैलकुलेटर को लेना है और कैलकुलेटर को लेकर सीधा हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0.0129 आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा, 0.0129 आ जाएगा। या थोड़ा हमारा दिमाग चलता है तो हम जेन्युइन सी बात जानते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यू है, इधर कितनी है 1 2 3। तो हम क्या काम करेंगे, इस वैल्यू को सोल्व करने के लिए हम इधर उठाते हैं। देखो इसके लिए हमें अप्रॉक्स में सोल्व करना है। किसमें करना है, अप्रॉक्स। अप्रॉक्स में सोल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, x इक्वल टू 987 ठीक है। हम जानते हैं 1 2 3 4 5 है, 3 है तो 2 जीरो के पास ऑलरेडी हमें बढ़ाना पड़ेंगे, तो 5 हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या उठाएंगे, हम जानते हैं कि हमारे पास इतना उठाने के बाद हम देखा कि हमने सबसे पहले 1 2 3 पॉइंट थे, इधर हमारे पास 5 थे, तो पीछे जीरो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पीछे जीरो लगा देते हैं। अब हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, एक पॉइंट के बाद जीरो लगाओ पहले तो, और ये वाली जीरो जैसी कैसी। अब क्या है, 9 को उठा लो और 7 को नीचे कर लो, एक 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 वैल्यू ले लो, एक इसकी वैल्यू ले लो, एक इसकी वैल्यू ले लो। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 9 में 7 से करेंगे, 7 वन 7, यहाँ पे क्या बचा, ये बचा। तो लगभग हमारा क्या आएगा, हम देखेंगे 1.2 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है, 1.2 के आसपास आ रहा है। अप्रॉक्स में 1.1 हो रहा है, लेकिन 1.2 कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1.2 आ गई। हम इतना भी कर सकते हैं, नहीं इतना करना चाहते तो इतनी भी वैल्यू हम रख सकते हैं। इसको बोलते हैं अपना अप्रॉक्स निकालना। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इतनी आ गई। लेकिन ये किस में आई, आई हमारी मोल में आई है। किस में आई है, मोल में। मोल को मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बोला, मोल को मिली मोल में कन्वर्जन करना है तो हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 का। कितने का, 1000 का। 1000 का हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा में गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं 0.012 मल्टीप्लाई 1000, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये मिली मोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिली मोल बन जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ा लेंगे। क्या बढ़ा लेंगे, 3 जीरो बढ़ा लेंगे। 1 2 3 बढ़ जाएंगे, तीनों जीरो 3 जीरो काट दो। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 मिली मोल। क्या आ गया हमारे पास, 12 मिली मोल हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 मिली मोल हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमने देखा है वो हमारे पास क्या था, एक न्यूमेरिकल था जो कि हमारा हेनरी लॉ पर बेस्ड था, जिसमें हमने क्या देखा, हमारे पास वैल्यू दे रखी थी, हमने वैल्यू पुट कर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जिसमें हमें मिली मोल में कोई भी वैल्यू को निकालना था, जो कि हमने निकाला है। ठीक है, कन्वर्जन बता दिया, अप्रॉक्स बता दिया, अप्रॉक्स में अपन कैसे सोल्व करते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम देख रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलरिटी ऑफ द मीथेन इन द बेंजीन एट 298 केल्विन इज 4.727 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 mmHg। हमसे बोला गया है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है, किसका, मोलरिटी। किसकी मोलरिटी, मीथेन जब हमारी बेंजीन में घुली हो, कितना टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर पर। कितना दे रखा है, 4.27 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 mmHg। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द मीथेन, हमें क्या एक्स फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द मीथेन इन द बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर द प्रेशर। कितना दे रखा है, 760 mmHg। डायग्राम समझते हैं इसको। हमने क्या देखा कि हमारे पास एक कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास जो भरा हुआ है, हमारे पास क्या भरा हुआ है, बेंजीन भरी हुई है। क्या है, बेंजीन। क्या भरी है, बेंजीन। बेंजीन में हमने क्या मिलाया है, बेंजीन में हमने मीथेन मिलाया है। क्या मिलाया, मीथेन मिलाया है। तो हमने जो बेंजीन में जो मीथेन मिलाया है, उस मीथेन के बारे में हम उसकी कंसंट्रेशन निकालना है। क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है। जिसमें हमारे पास क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है KH की वैल्यू दे रखी है इसमें। यदि KH की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, 4.27 mmHg। और क्या दे रखा है, एक प्रेशर दे रखा है। प्रेशर मतलब क्या होता है, P दे रखा है। तो यदि हम इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में हम लोगों को, हमसे बोला गया है बेंजीन के अंदर हमने मीथेन को मिलाया जाए, तो बेंजीन की हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन। हमें मीथेन की कंसंट्रेशन निकालना है, जिसमें हमारे पास KH की वैल्यू दे रखी है और P की वैल्यू दे रखी है। एक बार हिंदी में देखते हैं। 298 केल्विन तापमान पर बेंजीन में घुली हुई मीथेन की मोलरता का हेनरी नियतांक। किसकी, बेंजीन में घुली हुई मीथेन, क्या घुली है, बेंजीन में मीथेन घुली हुई है, उसकी मोलरता का हेनरी कांस्टेंट नियतांक दे रखा है हमारे पास। तो मीथेन की बेंजीन में घुलनशीलता ज्ञात करना है कि कितनी हमारी मीथेन बेंजीन में घुली हुई है। यदि दाब दे रखा हो ये, तो देखो सबसे लिखते हैं गिवन।
दिया क्या हमारे पास, दिया है सॉल्यूशन है हमारा इसका, दिया क्या क्या हमारे पास, सबसे पहले हम लिखेंगे के एच की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, कितनी दे रखी है 4.27 मल्टीप्लाई 10⁵ mmHg, क्या दे रखी है mmHg। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, पी दे रखा है हमारे पास 760 mmHg। देखो सारी वैल्यू सेम है और टेम्परेचर दे रखा है कितना 298 केल्विन। हालांकि हमें टेम्परेचर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, टेम्परेचर ये क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो कि हमारे पास दे रखा है। अब आगे बात करते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स का मतलब होता है कोई चीज कितनी घुली हुई है। तो ये हमारे पास डाटा दे रखा, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल टू के एच एक्स। पी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 760, के एच की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, देखो के एच की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 4.27 10⁵ मल्टीप्लाई और हमारा ये एक्स, एक्स देखो कॉमन हो रहे हैं, हमारा छोटा मल्टीप्लाई का, ये हमारे पास कंसंट्रेशन का है। इसको नीचे लाते हैं 760 अपॉन 4.27 मल्टीप्लाई 10⁵, ये हमारे पास आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया एक्स। अब हमें इसको क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए हम यहाँ आपको बताते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए क्या दे रखा है 760 4.27 10⁵ एक्स। सबसे पहले 10 को ऊपर ले जाते हैं, 760 4.27 10⁻⁵ हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा -5 ऊपर जाने के बाद। इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा, 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, हमारे क्या बढ़ जाएंगी 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे। तो अब यदि हम इसको देखते हैं तो हमारे पास क्या बन गया 7 6 1 जीरो उधर पहुंचा देते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻⁵ 10⁻³ हो जाएगा, वाली जीरो उधर जाके 3 जीरो बन जाएंगे हमारे, 427 आ गया। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है तो आगे देखते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है। 5 में से हम देखो 3 में से मतलब 5 में 3 जाएगा तो हमें 2 बचेगा, 7 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 बचेगा, ये आ जाएगा हमारा 27। ठीक है, हम लोग क्या यहाँ तक आ गए हैं, क्या आ गया हमारे पास, ये डाटा हमारे पास यहाँ तक आ गया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या देखा, ये आ गया हमारा, हम इसको मिटा नहीं रहे हैं ताकि आप लोगों को बाद में भी देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, क्या आ गए हैं, यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर डाटा होना चाहिए, नहीं है तो फिर हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ से 10 से उधार लेना पड़ेगा। उधार लेने के लिए हम क्या काम करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। जब 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे काटेंगे तो बन ही आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा 760 10⁻⁻2 अपॉन 427 और 10⁻, ये नीचे तो 10 ही बचा, ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा ये, तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो 760 10⁻³ 427 इतना आ गया हमारे पास। इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कई बार देखा अपन, इसको अपन अप्रॉक्स में सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे इसको अप्रॉक्स में करते हैं सॉल्व। इसको कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं जी हमारे पास कितना देखा है 42 दे रखा है, या तो हम एक पॉइंट पर ही काम कर देते हैं, चलो एक पॉइंट पर काम करते हैं। हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से 7 ले लेते हैं और ये 4 ले लेते हैं, डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8 नहीं 4 1 जा 4, कितना बचा 3 बचा। ठीक है, पॉइंट लगाओ, ठीक है पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 4 से 1 जा 7 28 होता है, 29 2 बचा। ठीक है, 4 चक 16 4 5 20। हमारे पास क्या आ जाएगा, अप्रॉक्स की बात करते हैं तो अप्रॉक्स में हमारे पास आ जाएगा, यदि इसको हम सोल्व करते हैं तो लगभग ये आएगा हमारे पास, इसको काटा पीटी करेंगे तो एक्स बराबर हमारे पास क्या आएगा 1.75, क्या आ जाएगा 1.75 और 10 की पावर कितना रखा है -3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1.75 10 की पावर -3। देखो आया कैसे है, हमने पूरा इसका कैलकुलेशन किया है। सबसे पहले हमने इस वैल्यू को पूरा यहाँ तक लिखा, ठीक है, इसके बाद 10 को अपन ऊपर ले गए तो ये आ गया -10, माइनस का पावर जो होती है 10 के ऊपर आ गई है। हमने पॉइंट हटाया ये वाला तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, देखो ये बढ़ गई है। ठीक है, इसका मल्टीप्लेक्स में 3 जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो में से 2 5 में 3 जाएंगे 2 बचेगा और नीचे हमारा ये वैल्यू बचेगी। अब इसको सॉल्व करना है तो हमने कल भी देखा था एक न्यूमेरिकल में, क्योंकि आपको शायद समझ में नहीं आ जाता, जिसमें हमने क्या करा था डायरेक्ट काट दिया था। हमने बता दिया आपको कैसे काटा था, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में बनाएगा तो 10 यहाँ आ जाएगा तो 760 हो जाएंगे जो हमारे, मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, इधर देखा इधर 10 था हमारा तो नीचे में मल्टीप्लाई किया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पावर -3 हो जाएंगे। ये क्या आएगा 760 अपॉन 427, डिवाइड करेंगे एक वैल्यू से, इसको यहाँ से ले लेंगे हम 7 और यहाँ से ले लेंगे हम 4, 7 और 4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग हमारा आंसर जो आएगा वो अप्रॉक्स में इतना आ जाएगा। और पेपर में हमें इस तरीके से करना है, जिसमें क्या हमें अप्रॉक्स लिखना है, इतना छोड़कर वैल्यू को पीछे कहीं सॉल्व कर अप्रॉक्स में इतना आंसर लिख देना है।
तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हेनरी लॉ का। क्या था? सेकंड क्वेश्चन हेनरी लॉ का। हेनरी लॉ से हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें हमें कंपेरिजन करना होगा कि किस तरीके से हमें प्रेशर को निकालना होता है। तो देखते हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जो कि हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको बोला जाता है परासरण दाब। क्या बोलते हैं? परासरण दाब। परासरण दाब देख रहे हैं जो कि हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू एनआरटी। क्या होता है? पाई इक्वल टू एनआरटी। पाई इक्वल टू एनआरटी, जहां पर पाई हमारा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब कहलाता है। आर हमारा जो होता है उसको गैस कांस्टेंट या गैस नियतांक कहते हैं। टी हमारे पास होता है टेम्परेचर, इसको केल्विन में लेना होता है। यदि एन की बात करते हैं तो एन हमारे पास होता है मोलर टी, मान सकते हो इसकी मोलरता। क्या होता है हमारे पास? मोलरता। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। तो आज हम इसका एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं। देखिए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.25 मोल या मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ द यूरिया एट 37 डिग्री सेल्सियस। हमसे बोला गया है ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब ज्ञात करना है। यदि मोलरिटी हमारी कितनी दे रखी है? 0.25 मोल या मोलरिटी सॉल्यूशन की दे रखा है किसका? यूरिया का। यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है, ये दे रखा है, और आर की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है। क्या बोला गया है? 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यूरिया का 0.25 मोलरता विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए यदि आर की वैल्यू ये दे रखी है। इसको यदि हम सॉल्व करें, देखो सॉल्व करते हैं तो गिवन क्या दे रखा है? गिवन क्या क्या दिया हमारे पास? आर की वैल्यू दे रखी है 0.083। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है? और टेम्परेचर दे रखा है। कितना दे रखा है? 37 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में चेंज करना होता है। तो यदि हम यहाँ पर देखें कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो हमें क्या कम करना होता है? 273 ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है? 273 ऐड करना होता है। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं 37 प्लस 273। यदि ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 10 7 8 9। एक बार ऐड कर लेते हैं। देखिए 273 और 37, 11 310 कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 310 केल्विन, 310 केल्विन हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा केल्विन में चेंज हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है? एन की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 0.25 एम। क्या 0.25 एम दे रखी है। अब हमें इसको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? पाई इक्वल टू एन आर टी। पाई हमको निकालना है, एन की वैल्यू दे रखी 0.25, आर की वैल्यू दे रखी 0.083 और टी की वैल्यू दे रखी हमारे पास कितना? 310। क्या दे रखी हमारे पास? 310। ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है। हमें इसको सॉल्व करना है, उसके लिए मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम एक एक करके इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो यदि हम देखें तो हमारे पास क्या आता है? 0.25, 0.083, 310 पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, 3 जीरो बढ़ाओ। ठीक है, इतना हमने कर लिया। एक बार इसको और लिखते हैं। ये 25 ये आ गया, जीरो हटा दो तो 83 आ जाएगा ऊपर, इतना आ जाएगा। ये 310 काटना है तो काट दो इसको, 25 काट दो, 25 चौक 100, 4 आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दो तो हमारे पास क्या आ गया? 83 31 4 मल्टीप्लाई 100। क्या आ गया? 83 31 4 मल्टीप्लाई 100। अब हमें क्या काम करना पड़ेगा? इसका मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करके हम इसका क्या देना होगा? आंसर देना होगा। यदि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 83 में 31 से मल्टीप्लाई करते हैं, करेंगे 3 8 3 का 9 8 3 24 3 10 11 12 23 27 1 कितना आया हमारे पास? ये आया हमारे पास 2573 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100। अब हमें क्या कम करना है? जो जो मल्टीप्लाई आ जाए इसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं? 4 से करते हैं। देखो 4 24, 4 चौक 16, एक बचा, 4 3 12, एक बचा, पॉइंट लगाओ, 4 दूनी 8। तो लगभग यदि हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाए? इसका हम देख पा रहे हैं तो 64 पॉइंट दिया जाए और अपॉन में क्या आ जाए? 100 आ जाए। कितना आ जाए? 100 आ जाए। यदि एक पॉइंट हटाएं, जीरो बढ़ा ले तो कोई दिक्कत है कि नहीं है? 3, यदि इसको एक बार नीचे लिखते हैं हम तो हमारे पास जाएगा 5 इक्वल टू 6432। क्या आ जाए? 6432 पॉइंट तो अपने हटाया, पॉइंट हटाया हुआ है हमने यहाँ पर। नीचे क्या आती है? ये वैल्यू थी। 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, तो हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा? 6.432 बार।
आंसर क्या आ जाएगा 6.432 बार। देखो क्या किया है, एक बार देख लेते हैं। पूरा हमने कैलकुलेशन आपके सामने कर दिया है, जिसमें हमने वैल्यू रखी है आर की वैल्यू, टी की वैल्यू। टी को हमने चेंज करा इसमें केल्विन में। केल्विन में जैसे ही हमने इसको चेंज करा तो 373 से को हमने इसमें ऐड करा तो 310 हमारे पास आ गया। एन की वैल्यू दे रखी है, फिर हमने वैल्यू पुट करी 0.025 मल्टीप्लाई 0.083 मल्टीप्लाई 310। पॉइंट हटाए सभी के, ये हमारी जीरो आ गई। 25 से काटा 4 बार गया और इनका आपस में हमने मल्टीप्लाई करा। इसका मल्टीप्लाई करा, हमारा मल्टीप्लाई ये आया और हमने इसमें 4 से डिवाइड करा। इससे 4 से डिवाइड करा तो 4 से डिवाइड करा तो हमारे पास 643.2 कुछ के आसपास आ जा, या मतलब 643.2 के आसपास आ जा। पॉइंट जीरो बढ़ा लिया हमने, क्योंकि हमें आसानी होगी लगाने में पॉइंट। 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 3 के बाद जैसे हमने पॉइंट लगाया हमारा आंसर आ गया, कितना आ जा पाई इक्वल टू 6.432 बार। कितना आ गया पाई इक्वल टू 6.432 बार। ये हमारा हो गया किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर का एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए। ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें हम देख रहे हैं जैसा अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया है वैसा ही टाइप का क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमने आपको बता दिया है कैसे क्या होता है। लिखा हुआ है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.50 मोल या मोलरिटी। हमारा क्या दे रखा है, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर के हम देख रहे हैं किसी भी हमें ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है सोल्यूशन के लिए। जो किसका सोल्यूशन है, हमारा यूरिया का सोल्यूशन है, जिसमें इसकी मोलरिटी क्या दे रखी है 0.50 मोल, है ना। एट द 70 डिग्री सेल्सियस, कितने इसमें 17 डिग्री सेल्सियस पर दे रखा है। आर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, हमें क्या निकालना, पाई निकालना। तो देख लेते हैं 17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यूरिया का 0.50 मोलरिटी मिलियन का प्राथमिक दाब ज्ञात कीजिए यदि आर की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए गिवन क्या दे रखा है, पहले तो गिवन जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया क्या क्या हमारे पास आर की वैल्यू दे रखी है 0.083 एंड नेक्स्ट दे रखा है टेम्परेचर कितना दे रखा है 70 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज करना होगा 273 ऐड कर दो। यदि ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0, 7 और 1 8 9 हो जाएगा ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 290 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 290 आ जाएगा। कितना है केल्विन में। और हमारे पास क्या दे रखा है, एन दे रखा है हमारे पास कितना 0.50 एम। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पाई को फाइंड आउट करना है। कर देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू एन आर टी। पाई निकालना है, एन की वैल्यू दे रखी है 0.50, आर की वैल्यू दे रखी है 0.083 मल्टीप्लाई टेम्परेचर दे रखा है 290। बस हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करते हैं, एक बार पॉइंट हटा लेते हैं इनके सबके, पॉइंट 2 जीरो बढ़ जाएंगी 0.083। इसका पॉइंट हटाएंगे तो हम क्या देखेंगे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, मल्टीप्लाई 290। काट देते 25 दूनी 50 होता है, ठीक है। 2 से काट देते हैं, हाँ इसी काट लो, 2 एकम 2, ठीक है। 2 चौक 8 और 2 पंच 10। पाई इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से बचा 83, यहाँ से बचा 145, ये बचा, ठीक है। इतना सा हमने कर लिया है, क्या कर लिया है, इतना सा हमने कर लिया है। हम चाहें तो ना अभी और भी काट सकते हैं, इसको 5 से काट सकते हैं, कितने से काट सकते हैं 5 से काट सकते हैं। काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, ठीक है। 5 दूनी 10, ये आ गया हमारे पास 200। पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 89, 29 और ये 200, ठीक है। अब इसका आंसर आपको निकालना है, आप इसका आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो क्या आएगा, ठीक है। इसी तरीके के पैटर्न तो अभी अपने कराया है, मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका, ठीक है। तो ये थे हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर के 2 न्यूमेरिकल। अब जो देख रहे हैं हम वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, देखिए कर रहे हैं जो हमारा है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है हमारे पास, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका नाम है हिमांक में अवनमन। क्या बोलते हैं इसको, हिमांक में अवनमन। यदि इसका फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारे पास होता है डेल टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम डब्ल्यू मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पर एम डब्ल्यू जो दे रखा है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या बोलते हैं, विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। दूसरा है कैपिटल डब्ल्यू हमारा क्या होता है इधर वाला, वेट ऑफ द सॉल्यूशन, विलयन का भार। स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, विलेय का भार,
के एफ क्या होता है, फ्रीजिंग कांस्टेंट, मतलब हमारा हो जाएगा हिमांक नियतांक। क्या होता है, हिमांक नियतांक, क्या बोलते हैं इसको, हिमांक नियतांक। तो इस तरीके से हमारा जो होता है इसको बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। इसकी थ्योरी आपको पढ़ना है तो वो आप जाकर अपने नोट से पढ़ें। यदि हम इसमें देखें, इसका एक फॉर्मूला हमारा ये भी बन सकता है, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई मोलर टी। क्या बनता है, बन सकता है मोलर टी। हम देख पा रहे हैं कि इस फॉर्मूले से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यदि हमें इसकी मोलर टी दी हो तो। M4 क्या होता है हमारा, मोलर टी, क्योंकि हमारे मोलर टी का फॉर्मूला है स्मॉल w मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम डब्ल्यू मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू। किसका फॉर्मूला है, मोलर टी का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास 4 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर, 4 ग्राम यूरिया 100 ग्राम पानी में घुला है। द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाज फाउंड टू बी 1.24। हमारे पास जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, जो कांस्टेंट है, वो कितना पाया गया, 1.24 डिग्री सेल्सियस पाया गया। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास हमको फाइंड आउट करना है। किसका फाइंड आउट करना है, तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है, देख लेते हैं गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है, जिसमें हमारे पास 4 ग्राम हमारे पास यूरिया मतलब डब्ल्यू दे रखा है, स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है 4 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है कितना हमारे पास 100 ग्राम, ठीक है। के एफ दे रखा है हमारे पास कितना 1.24 डिग्री सेल्सियस, और डेल टी एफ दे रखा है हमारे पास, जो गिवन होगा हमको, गिवन आता है हमारे क्वेश्चन में 1.86, ठीक है। ये इतना डाटा हमको दे रखा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एम डब्ल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं अपना। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो डेल टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई 1000 अपॉन क्या जाएगा, अपॉन क्या आएगा अपना एम डब्ल्यू मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू। वैल्यू पुट करते हैं, डेल टी एफ की वैल्यू कितनी 1.86, के एफ की वैल्यू क्या 1.24, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू क्या रखी है 4 मल्टीप्लाई 1000, नीचे क्या रखा है एम डब्ल्यू हमको निकालना है, ऐसा कैसे रख देते हैं, मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू क्या रखा है हमारे पास 100। इसको इधर ले आते हैं तो एम डब्ल्यू आ जाएगा इधर 1.24 4 1000, ये नीचे आ जाएगा 1.86, ये आ जाएगा 100। देखो 2 जीरो 2 जीरो काट दो, ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। 1 2 1 2 2 पॉइंट के बाद 2 पॉइंट काट दो, तो हमारे पास क्या आएगा, एम डब्ल्यू हमारे पास आ गया 124 गुणा में 4 186, क्या आ गया 124 गुणा 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 186। करेक्ट, हमने इतना सा कर लिया अभी तक। अब यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, ये 4 एकम 4। जब हमारा मल्टीप्लाई करने पर इतना आ गया, क्या आ गया 496 अपॉन 186। यदि हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो या तो हमें अप्रॉक्स आना चाहिए, यदि हमको अप्रॉक्स नहीं आता तो फिर हमें क्या कम करना पड़ेगा, यदि अप्रॉक्स नहीं आता तो फिर हमको पूरा डिवाइड करना होगा। क्या करना पड़ेगा, पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं एम डब्ल्यू इसका क्या बनेगा फिर। यदि हम देखें तो अभी कुछ अच्छा एक जीरो रह गई हमारी, कौन सी वाली, ये वाली जीरो रह गई, ये वाली थी ना हमारी, ये जीरो रह गई, ये जीरो हमने रख दी, ठीक है। इतना सा हमारा आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, एक बार लिख लेते हैं 496 जी। इधर हम इसको अप्रॉक्स में करते हैं, देखो अप्रॉक्स में करें तो 4960 अपॉन 186 ये हमको करना है, ठीक है। तो यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक तरीका है इसको करने का कि हम इसको कोई 2 पॉइंट उठा लेते हैं, इधर से 2 पॉइंट उधर से 2 पॉइंट, 49 यहाँ से उठा लो और 8 यहाँ से उठा लो, ठीक है। 18 से अपन इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है, कितने से करते हैं 18 से अपन इसमें डिवाइड करते हैं 49 में, देखो करते हैं 2 बच जाएगा, ठीक है, 36 आ जाएगा, ठीक है, 3 13 हो जाएगा, ठीक है। और हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास अब क्या आ जाएगा, पॉइंट लगाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यदि हम लगभग डिवाइड करेंगे ना कुछ इस तरीके से अप्रॉक्स में डिवाइड करते हैं, तो अप्रॉक्स में डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा ये 26.67 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास इसका एक्यूरेट आंसर आएगा। देखो ये तो हमारे पास क्या आ गया, इसका एक्यूरेट आंसर आ गया इसको डिवाइड करने पर। अब यदि हम चाहते हैं कि हम इसको क्या करें, इसको यदि हम अप्रॉक्स में डिवाइड करना चाहते हैं अप्रॉक्स में, तो अप्रॉक्स में देखिए अप्रॉक्स में लगभग कितना आएगा वो अपन बात कर लेते हैं। हमारे पास दे रखा है 4960 अपॉन जे दे रखा है। हम ऊपर वाले को कितना मान लेते हैं, ऊपर वाले को मान लेते हैं अपन 5000, नीचे वाले को क्या मान लेते हैं हम 8 दे रखा है 200 मान लेते हैं, ठीक है। 2 जीरो 2 निपटा 2 से निपटा दो तो क्या आएगा 26 52 के आसपास होता है लगभग, है ना, तो 25 पॉइंट कुछ के आसपास आ जाएगा,
ये 25 पॉइंट कुछ के आसपास अप्रोक्स आ जाएगा, इसको अपन अप्रोक्स कहते हैं। पर हमें लगता है अप्रोक्स आप कर भी सकते हो, अप्रोक्स नहीं करना तो एक्यूरेट आंसर इसका क्या आएगा, डिवाइड। इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 26.67 ग्राम मोल हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं हमारे पास किसका, हमारा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास दे रखा है 10 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 200 ग्राम वाटर। 10 ग्राम यूरिया है जो कि 200 ग्राम वाटर में घुली हुई है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या फाइंड आउट किया गया, 1.24 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द यूरिया, हमें यूरिया का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। तो यदि हम देखें इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले एम दे रखा है, स्मॉल डब्ल्यू लिख लेते हैं पहले। स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है कितना, 10 ग्राम, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है हमारे पास कितना, 200 ग्राम, ठीक है। के एफ दे रखा है हमारे पास कितना, 1.24, और डेल टी एफ दे रखा है हमारे पास कितना, 1.86, ठीक है। एम डब्ल्यू हमको फाइंड आउट करना है। इस वाले टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में वो लगभग इसी तरीके के आते हैं। तो हमने सिर्फ डिजिट को चेंज किया है और डिजिट को चेंज कर एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है। सॉल्व करते हैं, देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम डब्ल्यू मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू। तो डेल टी एफ कितना दे रखा है, डेल टी एफ 1.86 दे रखा है, के एफ 1.24 दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास कितना 10, ये 1000 जैसा क्या, जैसा हमारे पास क्या था एम डब्ल्यू हमको निकालना है, कैपिटल डब्ल्यू क्या दे रखा है 200 दे रखा है। एम डब्ल्यू को इधर ले आते हैं ऊपर की तरफ, 1.24 10 और ये आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। और हम करते हैं इसको क्या, एम डब्ल्यू हमारे पास इधर ले आए तो इसको नीचे लाना पड़ेगा 1.86 और 200, ठीक है। ये हमने कर लिया, दो के बाद पॉइंट है, दो के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। 2 5 जा 10, हमारे पास क्या आ जा, एम डब्ल्यू इक्वल टू 124, 10 पंजे 50, 186, ये हमारे पास आ गया है। क्या आ गया, इतना हमारे पास आ गया। यदि हम 2 से इसको काटें तो हम 2 से इसको काट सकते हैं, देखो 2 9 जा 80, 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 9 18, 2 9 18, 2 8 16, ठीक है। 2 6 12 ना, 2 2 4 और काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, इसको काटते हैं क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 31 गुणा में 50/49। हम इसको अब अप्रोक्स में करेंगे, क्यों करेंगे अप्रोक्स में, क्योंकि ये अप्रोक्स में हमारे जल्दी आएगा। क्या बना, 31 50/49, ये था हमारे पास। 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, ये हमारा आ गया। इसको हम 50 मान लेते हैं, अप्रोक्स में क्या मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं। क्या आएगा हमारा, 5 15, 5 5, लगभग हमारा ये कितना आ जाएगा, हम काटेंगे तो एम डब्ल्यू हमारे पास कितना आएगा, 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31, क्या है, ग्राम मोल में आ जाएगा। क्या आएगा, ग्राम मोल में आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने इसको अप्रोक्स भी आपको बता दिया, लिखना पड़ेगा मैं क्या, उसका आंसर अप्रोक्स में लिखना पड़ेगा, पीछे क्या लिखना पड़ेगा, अप्रोक्स। इस तरीके से अपन अप्रोक्स में भी काम कर लेते हैं। देखो अभी तक हमने आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो भी कराए बिल्कुल एक्यूरेट कराए हैं, अप्रोक्स नहीं बताया है, क्योंकि ये हमारे कोचिंग वाले बच्चे भी देख रहे हैं और बाहर के जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको अप्रोक्स समझ में नहीं आ सकता कि कैसा क्या है अप्रोक्स। तो अप्रोक्स के ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे। अप्रोक्स से कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है, यदि इस कैलकुलेशन को हम करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन अप्रोक्स हमने क्या देखा, कुछ ही देर में आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो इसकी भी वीडियो हम आपको बना देंगे। तो अभी हमने क्या देखे, दो क्वेश्चन देख लिए, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, क्या देख लिए, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जो हमारे पास है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या देख रहे हैं, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। लगभग हमने सभी कॉन्सेप्ट के जो थे हमारे न्यूमेरिकल वाले वो सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अभी एक दो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जिनमें से हमारे पास नेक्स्ट है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या दे रखा है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन, क्या बोलते हैं इसको, क्वथनांक में उन्नयन। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई और क्या दे रखा है 1000 अपॉन एम डब्ल्यू मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू। जैसा हमारे पास एलिवेशन सॉरी हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग था, वैसे हमारे पास एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, डेल टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई मोलर एम डब्ल्यू हम जानते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मतलब विलेय का आणविक द्रव्यमान होता है। कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, वेट ऑफ द सॉल्यूशन, विलेयन का भार। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार। के बी हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉइलिंग कांस्टेंट, हिमांक नीतांक। क्या बोलेंगे, हिमांक नहीं, इसको क्या बोलेंगे, क्वथनांक नियतांक।
क्या बोला जाएगा इसको, क्वथनांक नियतांक। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, जैसा उसमें था वैसा ही फॉर्मूला सेम होता है। अब इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में देखते हैं क्या लिखा है, 2 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 500 ml वाटर। क्या बोला, 2 ग्राम जो यूरिया है वो 500 ग्राम पानी में घुली हुई है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो पाया गया वो कितना पाया गया, 1.24 डिग्री सेल्सियस पाया गया। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द यूरिया, हमें यूरिया का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। डेल टीवी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.86 दे रखी है। हिंदी में ये लिखा हुआ है 2 ग्राम यूरिया 500 ग्राम पानी में घुला है। यदि क्वथनांक में उन्नयन बिंदु इतना पाया गया तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है। तो देखो गिवन क्या दे रखा है, गिवन दिया क्या क्या है, स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है 2 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है हमारे पास कितना, हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है 500 दे रखा है, 500 ग्राम कितना दे रखा है, 500 ग्राम। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, के भी दे रखी है हमारे पास 1.24 डिग्री सेल्सियस। डेल टी भी हमारे पास दे रखी है कितनी, 1.86। देखो सभी हमने ऐसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो एम डब्ल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने लगा देते हैं फॉर्मूला, डेल टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम डब्ल्यू मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू। डेल टी बी की वैल्यू कितनी देखिए 1.86 डाटा हमारे दे रखा है। उसके बाद के बी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 1.24 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू 2 ये 1000, एम डब्ल्यू हमको निकालना है, कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है हमारे पास 500। ये डाटा को हमने पुट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से एम डब्ल्यू निकालते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं 1.242 मल्टीप्लाई 1000, इसको नीचे ले आए, ये क्या आएगा 1.86 और ये 500, ठीक है। दो का पॉइंट हटा दो, सेम जो अभी करते आ रहा हूँ वही करना है सारा सब कुछ। 2 0 काट दो, 5 2 जा 10 हो जाएगा जी, 124 गुणा में 2 2 जा 4 आ जाएगा, ये 186 हो जाएगा। यदि हम इसको और सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या मल्टीप्लाई से अच्छा है हम इसका क्या कर देते हैं, पहले इसको काट लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 9 जा 80, हाँ 2 3 जा 6, 93 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 93 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, अप्रॉक्स कर देंगे 8 4 2 93। इसको हम अप्रॉक्स में करेंगे, जल्दी आंसर आएगा। 248 अपॉन 93 है, इसको क्या मान लेते हैं 250 मान लेते हैं, इसको 90 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 90 मान लेते हैं। 0 0 काट दो, 25 में 9 से डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18 9 3 27, 9 दूनी 18 19 20 21 22 23 24 25 7 पॉइंट ला 0 बनाएंगे, 9 7 63 9 7 63 हमारे पास लगभग कितना आ जाएगा। एम डब्ल्यू की वैल्यू हम देखेंगे तो हमारे पास आएगी 2.7, क्या आएगी 2.7। ये क्या आया हमारा, ये अप्रॉक्स में आया हुआ है, क्या है हमारे पास ये अप्रॉक्स। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से अप्रॉक्स में वैल्यू निकालने में आसानी होती है और हमारे एग्जाम में गलत नहीं होता, आप आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि कोई भी ऑप्शन में आता है तो लगभग इसी की जैसी वैल्यू लगा देना, 2.7 से लेकर 2.5 से लेकर 3 तक लग सकती है इसकी वैल्यू, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा होगा राउट लॉ, और इसके बाद हमारी न्यूमेरिकल हो जाएंगे खत्म। इसके बाद हम आपको कुछ प्रैक्टिस देंगे जो कि आपको करनी होगी, और ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे पास कौन सा है, राउट लॉ। क्या है हमारे पास, राउट लॉ। राउट लॉ है, राउट के नियम की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है P0 माइनस PS अपॉन P0। क्या होता है P0 माइनस PS अपॉन P0। यहाँ पर क्या W मल्टीप्लाई M2 अपॉन W2 मल्टीप्लाई M1। यदि हम यहाँ पर देखें जो P0 दे रखा है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, हम बोल सकते हैं शुद्ध यौगिक का वाष्प दाब, पहला वाला जो हमारा प्योर होगा। ये पार्शियल प्रेशर और आंशिक वाष्प दाब हमारे पास, ये आंशिक वाष्प दाब हम देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पर P0 जी प्योर है, ये हमारा कैसा है, हमारे पास PS का मतलब होता है जो हमारे पास क्या था, इसमें हमने कुछ मिला दिया है। W1 है वेट ऑफ द सॉल्यूट, मतलब विलेय का भार, विलेय का भार। W2 क्या हो जाएगा, विलयन का भार, विलयन का सॉरी ये हमारे पास हो गया विलायक का भार, विलायक का भार। ये विलेय का आणविक द्रव्यमान, क्या है हमारे पास, आणविक द्रव्यमान।
आणविक द्रव्यमान, ये भी हमारा आणविक द्रव्यमान किसका हो जाएगा, विलायक का हो जाएगा। आणविक द्रव्यमान ये किसका हो जाएगा, विलेय का, ये किसका हो जाएगा, ये विलायक का हो जाएगा। हो सकता है वो छोटा छोटा लिख रहे हो। देखो यहाँ तक ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारा एक फॉर्मूला है जिसको अपन ने बनाया है और यहाँ से अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं आगे, हम देखते हैं वैल्यू को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यदि इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर दे रखा है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है कितना, यदि हम बात करते हैं P0 दे रखा है हमारे पास कितना 17.535 mmHg। ठीक है, और इधर लिखते हैं, इसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। देखो P0 दे रखा हमारे पास क्या 17.535 mmHg। उसके बाद हमारे पास दे रखा है W दे रखा है हमारे पास W1 25 ग्राम, W2 दे रखा हमारे पास कितना 450 ग्राम। ये डाटा हमारे पास दे रखा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 293 इज 17.535 mmHg, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। हमें प्योर वाटर तो दे रखा है इतना वेपर प्रेशर, हमें क्या निकालना है P0 या PS हमको निकालना है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमने क्या बोला P0 होता है हमारा प्योर और PS का मतलब होता है पार्शियल, इसमें कुछ मिला देते हैं, जो हमको फाइंड आउट करना है। यदि हम इसमें M1 की बात करें तो M1 क्या हमारा मॉलिक्यूलर मास, M1 क्या कहलाएगा हमारा पानी का हमारा किसका कहलाएगा, क्या क्या मिला हुआ हम देखते हैं वेपर प्रेशर पानी का हमारा क्या कहलाएगा M2 कहलाएगा। और हमारे पास क्या है दूसरा क्या है ग्लूकोज मिला है ना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या होता है 180 होता है। पानी कितना होता है 18 होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आना चाहिए, इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारी डली हुई है। ठीक है, हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर W1 मल्टीप्लाई M2 अपॉन W2 मल्टीप्लाई M1। ठीक है, जी हमारे किसके लिए बना रहे हैं, सॉल्यूट के लिए। यदि सॉल्वेंट के लिए बनाते तो उल्टा हो जाता हमारा। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं हमारे पास P0 कितना दे रखा है हमारे पास 17.535 माइनस PS नीचे क्या आएगा 17.535 बराबर W1 की वैल्यू क्या दे रखी है, W1 की वैल्यू दे रखी है 25, कितनी दे रखी है 25 गुणा में M2 की वैल्यू क्या दे रखी है 18, M2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 18। उसके बाद देखते हैं हमारे पास W2 की वैल्यू क्या दे रखी है, W2 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 450, W2 की होगी, फिर हमारे पास क्या M1 की वैल्यू दे रखी है 180। देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया, पहले वैल्यू रखी फिर फॉर्मूला लगाया। P0 की वैल्यू में रख दी वैल्यू उठाकर माइनस PS जैसा गया था, फिर P0 नीचे एक बार और रख दिया, W1 की वैल्यू पुट कर दी, W1 की वैल्यू हमारी कहाँ से आई यहाँ से आई, फिर हमारे पास M2 की वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने क्या W2 की वैल्यू पुट कर दी नीचे, फिर हमारे पास M1 की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये काट देंगे हम, एक बच जाएगा, देन हो जाएगा जी, हमारे पास क्या बचेगा जी 17.535 माइनस PS अपॉन 17.535 बराबर क्या आ जाएगा 25/405 गुणा में 10। ठीक है, यदि हम इसको काटते हैं तो कट सकता है, इसको अपन ऐसा लिख सकते थे क्या 405 गुणा में 100, 25 चौक 100, 4 आ जाएगा जी। हम देखेंगे तो हमारे पास क्या बना 17.535 माइनस PS अपॉन 17.535 बराबर 1 बटे मल्टीप्लाई कर लो 4 5 20 4 16 17 18 180 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, ये आपका काम है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है सेल्फ, और इसका आंसर जो भी आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है। तो इस तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल का जितना भी पोर्शन था वो लगभग हो गया है। कुछ न्यूमेरिकल हम इसमें लास्ट में आपको देंगे जो कि आपको मिल जाएंगे, जिसमें जिनको आपको सोल्व करना है इसी बेस पर होंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने चैप्टर फर्स्ट के सभी न्यूमेरिकल कर लिए हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो का, जब भी आपका आएगा, जब टर्म आएगा तब आपको बताया जाएगा कब नेक्स्ट वीडियो डाला जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत।